हेलो हेलो एवरीवन। तो चलिए 12 बजे हैं और 24,646 पे निफ्टी आ गया। ठीक है, ऊपर में गया 791। मैंने 750 से लेके 780 का लेवल दिया था, 791 गया, कोई बात नहीं। वहां से ये मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट था मार्केट के लिए। वो रिट्रेसमेंट के तौर पे सिर्फ वहीं तक जा सकता था, वो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था 780 का लेवल। एंड 750 वॉज 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ फ्राइडेज कैंडल। तो ठीक है, मार्केट ने जो है लेवल टू लेवल फिलहाल वर्क किया है, जो मैंने आप लोगों को एडवांस में ही बताया हुआ था। होप किसी ने उसका फायदा लिया हो तो अच्छी बात है, ना भी लिया हो तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा जो है लेवल्स फेल नहीं होते। लेवल्स एक्चुअली हमेशा एक्यूरेटी यहाँ पे दिए जाते हैं, पर अगर कुछ चीटिंग करने में आया तो वो तो हमको ऑन द स्पॉट तो पता नहीं नहीं चलेगा कि ये स्टॉक में चीटिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन जितना भी चीटिंग होना था सितंबर में हो चुका है। अक्टूबर जो भी चीटिंग वाले स्टॉक्स थे वो सारे के सारे जो है वो आपको प्रॉफिट देने की कगार पर है। मैंने 16,000 का पुट आपको फ्राइडे के दिन भी लेने कहा था मारुति का। अभी 16,000 पर मारुति आया है, फ्राइडे को इट वाज 16,300 350 के आसपास था। तो वहां पर तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत चने कुरमुरे जितना तो आपको प्रॉफिट हुआ ही होगा। होल्ड इट, अभी ये कोई वक्त नहीं है मारुति में प्रॉफिट बुक करने का। प्रॉफिट बुक क्या करना, प्रॉफिट हो तो करें। एंड द स्ट्रक्चर इज सच इन मारुति, मंथली का, वीकली का, डेली का, के एक 3 से 5% की फॉल एनी टाइम दिस स्टॉक कैन सी। ठीक है, अब चाहे कल देखे, चाहे बुधवार को देखे, वेडनेसडे को देखे, पर एनी टाइम दिस स्टॉक इज अबाउट टू गिव अ बिग फॉल ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 3 to 5%, 3 to 5% का फॉल इसमें आना है। चलिए निफ्टी को एक बार देखते हैं, और इंट्राडे रेंज की जो है हाई और लो को ध्यान में रखते हुए रेजिस्टेंस और कहाँ तक निकल सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, ये एक बार देखते हैं। ठीक है, ये फिलहाल निफ्टी का इंट्राडे कैंडल है। और इसका अभी अभी जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, अभी ये चल रहा है 660 650 पे। तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 720 पे बनेगा। ठीक है, 720 से लेके 735 40 के आसपास जो है स्पॉट लेवल्स में, वो उसका एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये फिर से मतलब ऊपर आता है और इस लेवल पे आता है, तो फिर से ये लेवल पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा और इट विल मूव डाउनवर्ड। फ्राइडे की लो 629 ब्रेक होने पर देर विल बी अ मैसिव सेल ऑफ। एंड पॉसिबली ये जो रेजिस्टेंस लेवल, ये जो अपना सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करके इट कैन मूव टूवर्ड्स दिस 200 EMA जो आता है 24,365। ठीक है, 24,600 में एक्ट एज अ सपोर्ट, बट इट विल बी ब्रोकन। इट विल बी ब्रोकन, वाई? बिकॉज EMA 10, अब EMA 20 से पहले 2 पॉइंट नीचे था, अभी कुछ 11 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो यहां पर EMA 10 जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 दिन का, वो 20 दिन की एवरेज से कुछ 11 पॉइंट नीचे आया हुआ है, जो 2 घंटे पहले सिर्फ 2 पॉइंट नीचे था। तो नाउ दिस हैज क्रिएटेड व्हाट वी से मैसिव प्रेशर ऑन द अपर साइड। निफ्टी जरा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और वो वहां से सेल पकड़ेगा। तो पेशेंसली आपकी शॉर्ट पोजीशंस को, आपकी पुट्स को होल्ड करिए। आपको अच्छा खासा मुनाफा करके ही आप निकलोगे इन अक्टूबर मंथ, यानी कि अक्टूबर सीरीज वाला मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, टुमारो बीइंग ट्यूसडे, अब देखते हैं कल ट्यूसडे है तो मार्केट कैसे क्या करेगा। पहले मंडे आज का दिन हम देखते हैं कहाँ खत्म होता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम ट्यूसडे के बारे में 3:30 की वीडियो में बात करेंगे। आई हैव डिसाइडेड टू, मैंने कुछ रेट सोचे हैं फॉर दशहरा के लिए। मैं दशहरा के टाइम पे कौन कौन से रेट्स, एक मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। दोनों में ही इक्विटी और इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही सेगमेंट में 1 ईयर का सर्विस विल बी विड्रॉन। ठीक है, देर वोंट बी एनी 1 ईयर सर्विस इन एनी ऑफ द थिंग, ना इक्विटी में होगा, ना इक्विटी एंड कमोडिटी में होगा। द सर्विस अवेलेबल विल बी, द टाइम ड्यूरेशन विल बी 6 मंथ्स एंड लाइफ टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें जो है मैं 1 महीने का मैं यहाँ पे शुरू करूंगा, जो सिर्फ
जिस दिन आप एनरोल करोगे उस दिन से लेके 31 डेज, ये आपका एक महीने का होगा। अब एक महीने वाले में सिर्फ आपको जो है लेवल्स दिए जाएंगे विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका, और प्रॉफिट हिट हुआ तो आपका। उसमें आप चाहे एक लॉट से काम करो चाहे 20 लॉट से करो, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे आपका 31 डेज कंप्लीट होता है, आपको एक इंटीमेशन आएगा। अगर आपको एक्सटेंड करना हो या किसी और प्लान में शिफ्ट होना हो तो आप हो सकते हो, नहीं तो आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, 31 दिन के बाद में वो सर्विस आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब उसके क्या चार्जेस है क्या नहीं, वो मैं आपको दशहरे के दिन आपको मैं प्रॉपरली अनाउंस करूंगा। ठीक है, अभी भी 2 दिन है, आज का दिन और आने वाले कल का दिन। ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे आर देयर टू गेट एनरोल ऑन दी ओल्ड रेट्स। ठीक है, जो भी 5,000 का 6 महीना, 1 साल का 8,000 और लाइफ टाइम का 12,000। ठीक है, ये इक्विटी में हुआ। लाइफ टाइम वाले में हम जो है इक्विटी में हम क्रिप्टो प्रोवाइड कर देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। इक्विटी एंड कमोडिटी का 10,000 का 6 महीना, और 15,000 का 1 साल, और 25,000 का लाइफ टाइम। ठीक है, ये फिलहाल एट प्रेजेंट है आने वाले 2 दिन के लिए, यानी कि आज और कल। बुधवार को मैं कोई एनरोलमेंट लेने वाला नहीं हूं, और गुरुवार को जो है नए रेट्स आपके सामने होंगे। उसके बाद आपको जो एनरोल करना हो आप कर सकते हो। इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर हम कहीं अटक भी जाएंगे ना, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट गेट योर अकाउंट इनटू प्रॉफिट, ओनली एंड ओनली इफ यू आर इन 6 मंथ्स एज वेल एज लाइफ टाइम। या फिर अगर आपने पुराना कोई 1 साल का लिया हुआ है तो उसमें 1 मंथ का जो मैं दशहरे से शुरू करूंगा उसमें ऐसा ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको लेवल टू लेवल ट्रेड दे दिए जाएंगे स्टॉक्स के साथ। अगर मैं स्टॉक दे रहा हूं तो स्टॉक, अगर मैं इंडेक्स दे रहा हूं तो इंडेक्स, जो भी मैं 6 महीने में या ये 6 महीने में या लाइफ टाइम वाले में दूंगा वही आपको 1 महीने वाले में भी आएगा। फर्क इतना होगा कि 1 महीने वाले में आई वोंट बी टेकिंग इट अ फॉलो अप। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो आपका। आप 1 लॉट से करो, 12 लॉट से करो, 22 लॉट से करो, या आप 2,000 लॉट से करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जैसे आपका 31 डेज कंप्लीट होगा, अगर आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हो तो आपकी सर्विस वहां पे स्टॉप हो जाएगी। ये 1 महीने वाले में होगा। बाकी 6 महीने और लाइफ टाइम वाले में योर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी माई लुकआउट, तो वो आपको फिक्र नहीं करनी। फिलहाल निफ्टी फ्राइडे की लो ब्रेक करने की कगार पे है। किया है कि नहीं किया है जी, अभी तक किया नहीं है। 635 की लो बनाई है, और फ्राइडे की लो है 629 की। देखते हैं कैसे क्या होता है। मारुति इज डाउन अबाउट 1.5%। एंड बजाज फाइनेंस जो 995 तक चला गया था, अभी वो 983 पे ट्रेड कर रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग टू कम डाउन। बस इसने क्या किया है, सितंबर को एकदम निचोड़ के रखा, बिकॉज सितंबर में जो जंप आई थी, एवरीवन को, सभी को लगा कि भाई करेक्शन अभी आएगा। वी वर ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड इन दैट, बट वी वर ट्रैप्ड इन ओनली मारुति इन ऑटो स्टॉक्स, नॉट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, एनीवेज जो हो गया सो हो गया। मार्केट है, लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, और अगर लॉस हुआ है तो उसको प्रॉफिट में कैसे लाना है वो मैं यहाँ पे आपको करा के दे दूंगा। अभी भी वक्त है, गेट एनरोल इन ओल्ड रेट्स। टुडे एंड टुमारो इज द चांस। वेडनेसडे कुछ नहीं होगा, थर्सडे से नए रेट्स होंगे। बाकी जैसा आप सही समझो आप करो। ठीक है, नाउ वी विल टॉक एंड डिस्कस फॉर टुमारो आफ्टर मार्केट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।